यज्ञपति महाराज जी, भैया देखो काऊ को चल लो हो तो बुरी तो मानियो मत। मेरी नजर में साड़ू को कोई रिश्ता ही ना है, बिल्कुल गाजर को शंको है। बच जाए तो ठीक है, न बजो तो ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये रिश्ता ही नहीं है। अच्छा तुम जिकाओगे सब पप्पू चों कह रहे हैं, बना के नहीं कह रहे हैं। आल्हा सुनी हो तुमने, आला सुनी हो तो आला में मलखान और पारत दोनों सगे साड़ू थे, दोनों। और जब वे दोनों की घरवाई मायके में खिट्टी भई, सो पारत की घरवारी ने कही मलखान की नारी थी कि जी मैं जिस सुनिए जीजन को तो कालू ही ना है कहूँ, ललित तो माल मना कालो तो हतो उनको पत्तरवा में नीचे। पारत की घरवाली ने जाके कह दी पारस से, और पारत ने कह दी पृथ्वीराज से। सो पृथ्वीराज ने मलखान से कही कि मलखान लड़के तो हम तुम्हें कबू जीत नहीं पाए, पर आज अपने घोड़ा दिखा दोगे ये मनसुख घोड़ा उड़ता कैसे है। सो मलखान घोड़ा पे बैठ के और आकाश को जिस समय उड़ान भरी तो पृथ्वीराज ने नीचे तो तरवा बाण मारो खींच के। कहां रही साड़ू की नातेदारी। दूसरी बात, परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि महात्मा, जमदग्नि और सहस्रार्जुन राजा, ये दोनों सगे साड़ू थे, दोनों। तो महात्मा रोज जाते राजा के यहाँ। सो एक दिन रेणुका बोली कि तुम रोजी ना जीजन के यहाँ खावे जाता हो, आज उन्हें बुलाए ले हो। बिन्ने की पागल है गई है हमें महात्मा, और वो है राजा। अब बताओ राजा अगर आवे, अब आज तुम जा हरदासपुर में चाहे अखिलेश बन जाए मुख्यमंत्री, और बिरादरी के नाते कहूँ कनक सन लेकर आवे, तुम नोते आओ तो माले में बे तो आएंगे बाद में 3 दिन पहले तो सबे गांव में फोर्स घेर दे भाई। सो राजा आएंगे तो बहुत परेशानी आ गई, तुम्हारे हिंदे काई को बुला रही हूँ। सो बोली खबरदार जाओगे तुम ना जीजन को जाते। तो चलिए गए, कहीं महाराज आज हमारे यहाँ आई होते सारी ने बुलाए हो, और सारी को नो तो आवे और सो जीजा न जावे, ऐसे कर दो। सहस्रार्जुन राजा ने आदेश कर दिया कि चलो आज जमदग्नि के यहाँ चलेंगे। ए भैया 10,000 तो जवाना आए संग। सो जागन चारों तरफ देखो झोंपड़ी घिरी। जमदग्नि महात्मा बोले देख ले है गई पल्लो, अब बता 10,000 आए कहाँ ते खवाऊं, और कछु खवा तो ना हूं तो बेइज्जती भई जाते। तो एक ऐसी गाय थी महात्मा पे कामधेनु, वो जितने भी अतिथि आ जाते थे वो दूध ही नहीं बटत हो। सो महात्मा ने की वो तो कुछ व्यवस्था है ना, लाइन लगा के बैठो साहब। सो 10,000 फौज बैठा दई और दूध पियात रहे महात्मा, दूध ने बटो ही। राजा ने कही कि महात्मा जी बताओ इतो दूध कहाँ से लाए हो। कि महाराज हमारे यहाँ एक गाय ऐसी है जब दूध खत्म ना हो तो कितने हुए अतिथि आ जाए, ये तो 10,000 है 10 करोड़ आ जाए तो उन्होंने बेटे हो। राजा ने कही ऐसी गैया की फिर त्याजियां का जरूरत है, तुम हो जाओ तो जने मैं यहाँ भीड़ को कोई पार ना। गैया खोलो खोलो भैया, वो जबरन गाय खुलवाई। सो जमदग्नि महात्मा पहुंचे भीतर कुटी में, सुनना रही थे जीजा बुला रहे हैं गैया के ऊपर। और इतना बड़ा संग्राम हुआ दोनों परिवारों में कि दोनों ही कुल मर के हटे उस गाय के ऊपर। उसी गाय के ऊपर झंझट पड़ा था जिसमें परशुराम ने 21 बार छत्रियों से विहीन कर दिया धरती को। कहां रही साड़ू की नातेदारी। और राजा नल का किस्सा सुना हो तुमने, उनके जो पुत्र हुए थे ढोल कुमार, उनकी पत्नी जो थी मारू, रास्ता में जिस समय विदा करा के ला रहा था, और जब अबेर रह गई तो सगे साड़ू का मकान सामने था नगर। तो कई कि देखो सुनना रही, ऐसा करो अबेरे सवेरे घर ही पहुंच जाएंगे, पर रुको कहूंगे मत। घर वाई कह रही है बिल्कुल मेरी सगी बहन है, और जहाँ नगर में मेरे बहन बहनों ही रहता है, जाना रुक सकता। सोता बंधुओं देख लेना उठा करके नल के पुराण को, इतिहास को, कब वो ढोल कुमार अपने सगे साड़ू और सारी के यहाँ रात में रुक गया, और रात में उसके साड़ू ने और संतों से और योगियों से मिलकर के अपनी सारी का अपहरण करवा दिया रात में। पता ही नहीं चलो कि रानी कहाँ चली गई, कहाँ रही साड़ू की नातेदारी।
3 प्रमाण में तुम्हारे सामने बता दें, और भैया का और नजर में आ जाए तो देख लियो, बस रिश्ता है कछू ना।